हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के दिन हमारे बाज़ार के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर रहा है, बहुत ही ज़्यादा गिरावटें देखने को मिली है। लगभग सभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिली है। यहाँ पर अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो फिलहाल 0.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर इससे पहले की बात करें तो ये 1% से भी एबव गिर चुकी थी। यहाँ पर देख सकते हो जो सपोर्ट की लेवल है 24,173 की, इससे भी नीचे गिरकर आ चुकी थी। यहाँ पर लो की बात करें तो 24,074 तक गिरकर निफ्टी 50 इंडेक्स आ चुकी थी, लेकिन फिर थोड़ी रिकवरी आई एंड उसके बाद यहाँ पर देखें तो ओवरऑल माइनस 0.52% की गिरावटें देखने को मिल रही है निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। अगर हम और भी इंडाइसेस की बात करें तो देखो निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो माइनस 0.86% की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी 100 माइनस 0.65%। फिर यहाँ पर मिड कैप 50 माइनस 0.47%, मिड कैप 100 माइनस 0.77%। उसके बाद स्मॉल कैप 100 की बात करें तो माइनस 1.16 एंड स्मॉल कैप 50 माइनस 0.73% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखा जाए तो ओवरऑल अभी भी गिरावट की जो परसेंटेज है ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पहले के मुकाबले में देखा जाए तो काफ़ी कम है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आज के दिन सेलिंग प्रेशर बनी है हमारे बाज़ार में और यहाँ पर इसके पीछे रीज़न्स को हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज बजट पेश होने वाली थी, तो बजट अब आ चुकी है। जो भी चीज़ें होनी थी वो यहाँ पर हो गई हैं। मार्केट में एक चीज़ को लेकर डर का माहौल बना हुआ था और जिस बात का डर था वही हुआ। एलटीसीजी एंड एसटीसीजी टैक्स को लेकर लोगों के मन में थोड़ी-सी आशंकाएँ थी, थोड़ी-सी डर बैठी हुई थी कि यार पता नहीं टैक्स बढ़ सकता है क्या? इस प्रकार से न्यूज़ आ रही थी कि टैक्स बढ़ सकती है मेबी, और वही चीज़ें हुई कि एलटीसीजी एंड एसटीसीजी टैक्स बढ़ चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर एफएनओ की बात करें, एफएनओ के अंदर भी टैक्स को बढ़ा दिया गया है। चाहे आप यहाँ पर इंडेक्स में ट्रेड करते हो या फिर इक्विटी में ट्रेड करते हो, जो एसटीटी टैक्स आपको देने होते हैं, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो आपको देने होते हैं, वो यहाँ पर डबल कर दिया गया है। मतलब पहले के मुकाबले में अब आपको डबल टैक्स देने होंगे, एसटीटी टैक्स। तो ये न्यूज़ आ रही है। अभी चलो हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं क्या-क्या यहाँ पर बदलाव हुए हैं इन टैक्सेस के अंदर। एलटीसीजी एंड एसटीसीजी इन बजट 2024, एफएम सीतारमन अनाउंसेज रेजिंग ऑफ टैक्सेज, चेक न्यू रेट्स हेयर। चलो देखते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें यानी कि एलटीसीजी टैक्स की बात करें तो देखो द टैक्स रेट ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फॉर ऑल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स विल राइज फ्रॉम 10% टू 12.5%। तो देखो यहाँ पर 2.5% बढ़ा दिया गया है एलटीसीजी टैक्स को। पहले अगर हम बात करें तो पहले 10% टैक्स हमें देने होते थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। अब इस चीज़ को भी मैं आपको समझा देता हूँ क्लियरली। देखो अगर आप कोई भी एसेट जो होती है, म्यूचुअल फंड मानकर चलो या फिर शेयर्स को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखते हो, लॉन्ग टर्म का जो लिमिट होता है 1 ईयर से एबव, तो 1 ईयर से एबव 2 ईयर्स 5 ईयर्स जो भी मतलब होल्ड करके आप रखते हो म्यूचुअल फंड या फिर शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म पे कैपिटल गेन टैक्स लगते थे पहले, जो कि होते थे 10%, तो अब उसे बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। पर्सनली मैं अपनी बताऊँ तो मुझे भी ठीक नहीं लगेगा एज अ इन्वेस्टर। तो ये एक बुरी खबर आई है इन्वेस्टर्स के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो थोड़ी-सी एक अच्छी चीज़ बताई जा रही है। एडिशनली द एग्जम्पशन लिमिट फॉर दीज गेन्स हैज़ बीन सेट एट 1.25 लाख पर ईयर। तो देखो यहाँ पर एक टैक्स में एग्जम्पशन दिए जा रहे हैं कि 1.25 लाख तक का जो अमाउंट होगा आपका कैपिटल गेन का, उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। बाकी के जो अमाउंट्स होंगे उन पे आपको ये टैक्स देने होंगे, ठीक है? तो ये टैक्स एग्जम्पशंस दिए जा रहे हैं। पहले भी थे, पहले लगभग 1 लाख के थे अप्रॉक्स, अभी 25,000 के समथिंग बढ़ाई गई है, तो उससे हमें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। टैक्स तो ओवरऑल यहाँ पर हमें ज़्यादा ही देने पड़ेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है ये इतना ही होगा, इससे ज़्यादा होगा तो फिर तो हमारा टैक्स ज़्यादा ही बनेगा, ज़्यादा ही टैक्स हमें देना होगा। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो यहाँ पर देखो 5% से बढ़ाई गई है। द टैक्स रेट ऑन शॉर्ट टर्म गेन्स फ्रॉम सर्टेन फाइनेंशियल एसेट्स विल इंक्रीज फ्रॉम 15% टू 20%। तो पहले जो शॉर्ट टर्म के लिए कैपिटल गेन टैक्स लगते थे, मतलब 1 ईयर से नीचे अगर आप म्यूचुअल फंड या फिर शेयर्स को होल्ड करके रखते हो और उन्हें सेल कर देते हो 1 ईयर से पहले, तो वो शॉर्ट टर्म के अंदर आ जाता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स वहाँ पर लगते हैं। तो पहले 15% लगते थे, अब उसे बढ़ाकर 20% कर दिए गए। यहाँ पर मतलब 5% बढ़ा दिए गए हैं।
तो ये एक बुरी खबर आई है इन्वेस्टर्स के लिए। फिर यहाँ पर हम ट्रेडर्स की बात करें तो ट्रेडर्स के लिए भी बुरी खबर है। यहाँ पर देखो एफएम निर्मला सीतारमण डबल्स एसटीटी ऑन एफएनओ इन बजट 2024। तो यहाँ पर देखो एफएनओ के अंदर जो टैक्स देने होते हैं ट्रेडर्स को, वो यहाँ पर डबल कर दिए गए हैं। देखो, इन अ सिग्निफिकेंट ब्लो टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण declared raising the STT rate from 0.01% to 0.02%. So, after implementing this budget proposal, equity and index traders will have to pay double the tax for their trade. तो यहाँ पर देखो बताइए जा रही है कि पहले जो STT टैक्स लगते थे एफएनओ ट्रेडर्स को, चाहे वो इंडेक्स में ट्रेड करे या फिर इक्विटी में ट्रेड करे, तो उनको जो एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देने होते थे वो देने होते थे 0.01% की। अब इसे डबल करके यहाँ पर 0.02% कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर ट्रेडर्स को मतलब डबल टैक्स देने होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली न्यूज आई है, देखा जाए तो एक नेगेटिव न्यूज ही है इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के लिए। और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिले आज के दिन हमारे बाज़ार में। यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो देखो यहाँ पर सपोर्ट की लेवल थी, तो सपोर्ट के लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली। थोड़ी सपोर्ट के लेवल से तो नीचे चली गई थी, लेकिन फिर यहाँ पर रिकवरी आनी स्टार्ट हुई, बहुत ही बढ़िया तरीके से रिकवरी आई है। बाकी मार्केट क्लोज होते होते देखते हैं ये कहाँ तक रिकवरी जाती है, क्या प्लस में हो जाती है या फिर और भी ज़्यादा गिरावटें आती हैं। तो अभी पूरा दिन बाकी है, देखते हैं कैसा माहौल रहता है। बाकी बजट में और भी जो चीज़ें आई हैं वो हम अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।